हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे और इस पैराग्राफ को हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करेंगे, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसकी हिंदी भी जानते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण का महत्व। आज का पैराग्राफ है लक्ष्य निर्धारण का महत्व। सेटिंग गोल्स इज़ अ पावरफुल प्रैक्टिस। लक्ष्य निर्धारण एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अभ्यास है। दैट गिव्स, जो कि हमें देता है, जो प्रोवाइड करता है आवर लाइफ डायरेक्शन, हमारे जीवन में डायरेक्शन को, मार्ग को प्रोवाइड करता है, मतलब देता है, एंड पर्पस, उद्देश्य देता है। विदाउट क्लियर गोल, बिना स्पष्ट लक्ष्य के, इट्स ईजी टू फील लॉस्ट और अनमोटिवेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है महसूस करना लॉस्ट यानी खोए हुए, और अनमोटिवेटेड यानी प्रेरणा की कमी होना। गोल्स से हेल्प्स अस फोकस और एनर्जी एंड टाइम्स। लक्ष्य हमें हेल्प करता है, गोल से हेल्प्स अस, लक्ष्य हमें हेल्प करता है फोकस यानी ध्यान, एकाग्र होने में, और आवर एनर्जी, हमारे जो शक्ति होती है, हमारी ऊर्जा होती है, उसको फोकस करने में हेल्प करता है। एंड टाइम, और समय निर्धारण में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑन थिंग्स यानी चीज़ों के लिए, दैट ट्रूली मैटर, जो चीज़ें हमें सचमुच में मैटर करती हैं। दे एक्ट्स एस रोड मैप, ये एक मानचित्र की तरह कार्य करती हैं। गाइडिंग अस, हमें मार्गदर्शन देती हैं। थ्रू लाइफ्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जीवन के चुनौतियों से हमको क्या करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आते हैं उनसे भी हमको क्या करती हैं, मार्गदर्शन प्रोवाइड करती हैं। When we set specific and measurable goals, जब हम निर्धारित करते हैं, सेट करते हैं एक विशेष, स्पेसिफिक और मेजरेबल यानी मेज़र करने वाला जो लक्ष्य होता है, उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। वी क्रिएट, तब हम बनाते हैं अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, एक स्पष्टता की भावना को। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस, ये क्लैरिटी जो होती है, ये जो स्पष्टता होती है, ये हमें मदद करती है प्रायोरिटाइज टास्क, यानी जो भी टास्क होते हैं उसको प्रायोरिटी देने में। एंड अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, और हम नज़रअंदाज कर देते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। गोल्स ऑल्सो कीप अस अकाउंटेबल, जो लक्ष्य होते हैं वो हमें बनाए रखते हैं, कीप करके रखते हैं। अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी। व्हेन वी नो व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स, वी आर मोर लाइकली टू स्टे कमिटेड एंड टेक कंसिस्टेंट एक्शन। इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी नो, जब हम जानते हैं, व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड, यानी हम किस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, किस ओर कार्य कर रहे हैं। वी आर मोर लाइकली टू स्टे कमिटेड, तब हम और ज़्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं, प्रतिबद्ध बने रहते हैं। एंड टेक कंसिस्टेंट एक्शन, और एक नियमित एक्शन लेते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये आगे बढ़ाता है, ये हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है। एंड ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस, और सफलता के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं। एनकरेज डिसिप्लिन, ये एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अनुशासन को। एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस यानी क्या होता है, एग्जाम्पल। ओके, इफ़ समवन वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, दे मस्ट प्लान देयर एजुकेशन, तब उनको उनके एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। मेंटेन फोकस, एकाग्र होना चाहिए, फोकस बनाए रखना चाहिए। एंड वर्क हार्ड फॉर ईयर, और सालों साल कठिन परिश्रम करना चाहिए। दीज स्टेप्स रिक्वायर पेशेंस, ये जो हम स्टेप्स लेंगे, ये जो स्टेप्स होते हैं, रिक्वायर्स पेशेंस, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड परसिवरेंस, धैर्य और निरंतर
प्रयास की ज़रूरत होती है। इवन वेन प्रोग्रेस फील्स स्लो, तब भी, इवन वेन यानी तब भी, वेन प्रोग्रेस फील्स स्लो, जब प्रगति जो हो बहुत कम प्रतीत हो रही हो, बहुत धीमी लग रही हो, तब भी। हैविंग अ क्लियर गोल कीप्स मोटिवेशन अलाइव, आपके पास जब स्पष्ट लक्ष्य होता है, गोल होता है, कीप्स वो आपको बनाए रखता है, मोटिवेशन अलाइव आपके प्रेरणा को जीवित रखता है। अनदर बेनिफिट ऑफ सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारण का दूसरा जो लाभ है इज़ दैट, यह है कि इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ईच स्मॉल अचीवमेंट along the way gives a sense of success and builds trust in our abilities. स्मॉल अचीवमेंट, ईच स्मॉल अचीवमेंट यानी प्रत्येक छोटी उपलब्धियाँ, along the way यानी कि आपके रास्ते पर, आपके मार्ग में जो भी आपकी छोटी छोटी उपलब्धियाँ आप हासिल करते हैं, गिव्स अ सेंस ऑफ सक्सेस, वो आपको सक्सेस का सेंस देती हैं। गिव्स अ सेंस ऑफ सक्सेस यानी सफलता की भावना प्रदान करती हैं। एंड बिल्ड्स ट्रस्ट, और आपके विश्वास को बनाती हैं, निर्माण करती हैं। इन आवर ऑन एबिलिटीज़, हमारे खुद की क्षमता पर। ओवर टाइम, समय के अनुसार, दिस हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती हैं। टेक ऑन बिगर चैलेंजेस विद करेज, यानी कि बड़ी जो चुनौतियाँ होती हैं उनको लेने में विद करेज यानी साहस के साथ, बहादुरी के साथ। गोल सेटिंग ऑल्सो प्रोमोट्स आ ग्रोथ माइंडसेट, जो लक्ष्य निर्धारण होता है ये ऑल्सो प्रोमोट यानी आगे बढ़ाता है आ ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच को। द बिलीफ दैट वी कैन इम्प्रूव थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग, एक विश्वास दैट वी कैन इम्प्रूव, जिससे हम सुधार कर सकते हैं, थ्रू एफर्ट, प्रयास से, एंड लर्निंग, और सीखने की कला से। मोर ओवर, इसके ऊपर या फिर अतिरिक्त, गोल्स इंस्पायर एम्बिशन, लक्ष्य एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को प्रेरित करता है। दे मेक अस थिंक बियॉन्ड एंड आर कंफर्ट जोन्स, ये हमें बनाते हैं, मेक्स अस यानी हमें बनाते हैं, थिंक बियॉन्ड यानी सोच, मतलब हमारी सोच को परे बनाते हैं, आर कंफर्ट जोन, जो भी हमारे कंफर्ट जोन होते हैं उसके ऊपर। एंड इमेजिन अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, और हमारी हेल्प करते हैं यानी इमेजिन करने में, विचार करने में, अ बेटर वर्जन, एक हमारा खुद का, बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ यानी हमारे स्वयं का एक अच्छा रूप इमेजिन करने में भी हेल्प करते हैं। When we set high standard for ourselves, जब हम सेट कर लेते हैं, जब हम निर्धारित कर लेते हैं बहुत ही ऊंचे स्टैंडर्ड को, फॉर आवर सेल्फ यानी खुद के लिए, वी पुश आवर लिमिट्स, हम अपनी लिमिट्स को, जो हमारे दायरे होते हैं, लिमिट्स होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। एंड अनलॉक आवर फुल पोटेंशियल, और हम अपनी क्षमता को क्या कर रहे होते हैं, अनलॉक कर रहे होते हैं। दिस मेक्स लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग, ये हमारी ज़िंदगी को, जीवन को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, हमारे जीवन को और ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। एंड फुलफिलिंग यानी संतोषजनक बनाता है। इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, हमारे दोनों व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में, गोल सेटिंग इम्प्रूव्स टाइम मैनेजमेंट, लक्ष्य निर्धारण सुधारता है, इम्प्रूव करता है टाइम मैनेजमेंट को, समय प्रबंधन को। विद अ प्लान इन प्लेस यानी समय की योजना के साथ। वी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, हम और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। एंड एफिशिएंट, कुशल हो जाते हैं। इन आवर डेली रूटीन, हमारे दैनिक दिनचर्या में। इट बिकम्स ईजियर टू बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक स्टेडी प्रोग्रेस। इट बिकम ईजियर, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इट बिकम ईजियर यानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। टू बैलेंस यानी संतुलन बनाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियों को संतुलित करने में। एंड मेक स्टेडी प्रोग्रेस, और धीमी जो प्रगति होती है उसको बनाने में। वेल डिफाइंड गोल्स, एक वेल डिफाइंड यानी एक जो अच्छा एकदम स्ट्रक्चर्ड गोल जो होता है, लक्ष्य होता है, कैन ऑल्सो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ये हमारे
निर्णय लेने की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको सुधारता है। एंड दे हेल्प अस चूज ऑप्शन दैट अलाइन विथ आवर वैल्यूज़ एंड लॉन्ग टर्म विजन। एंड दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करता है, चूज़ ऑप्शन यानी ऑप्शन को सेलेक्ट करने में, दैट अलाइन विथ आवर वैल्यूज़, जो हमारे मूल्यों से, आवर वैल्यूज़ यानी हमारे मूल्यों से जोड़ कर रखता है, अलाइन करके रखता है। एंड लॉन्ग टर्म विज़न, और लंबे लंबे मतलब लॉन्ग टर्म विज़न यानी दीर्घकालिक जो विज़न होता है, दृष्टिकोण होता है, उसको बनाए रखता है। हाउएवर, हालांकि इट्स इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल, यानी कि बनाना एक यथार्थवादी रियलिस्टिक गोल को बनाना, एंड अचीवेबल, ऐसा गोल बनाना जिसको हम हासिल कर सकें। अनरियलिस्टिक गोल यानी कि अनरियलिस्टिक गोल क्या होता है, ऐसा गोल जो कि हम बना तो ले लेकिन उसको हासिल करना हमको इम्पॉसिबल लगे, वो होता है अनरियलिस्टिक गोल। तो अनरियलिस्टिक गोल कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट। जो अनरियलिस्टिक गोल होता है वो क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है फ्रस्ट्रेशन को, तनाव को और बर्नआउट, और हम उससे बर्नआउट यानी थकान महसूस कर सकते हैं। A good approach is to break large goals into smaller. A good approach यानी एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण, is to break यानी तोड़ने के लिए, large गोल को, into smaller यानी जो बड़े बड़े गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में, छोटे गोल में ब्रेक करना भी एक बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है। मैनेजेबल स्टेप यानी हम इसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। दिस मेक्स द जर्नी लेस ओवरवेलमिंग एंड मोर रिवॉर्डिंग। ये यात्रा को, जो हमारी जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसको लेस ओवरवेलमिंग बनाता है, यानी कि ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं बनाता, एंड मोर रिवॉर्डिंग, और काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना देता है। रिवॉर्डिंग क्या होता है, जिसके पीछे एक इनाम छिपा हो, ठीक है ना, तो ऐसा बना देता है। टू सम अप यानी इसके अतिरिक्त या इसके साथ ही, सेटिंग गोल्स इज एसेंशियल, लक्ष्य निर्धारण अत्यावश्यक हो जाता है, फॉर अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि एक सफलपूर्वक और अर्थपूर्ण जीवन के लिए। इट गिव्स अस डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। डेवलप्स डिसिप्लिन, अनुशासन को विकसित करता है। एंड इंस्पायर कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और लगातार हमें हमारे सुधार को क्या करता है, प्रेरित करता है। वेदर द गोल इज़ बिग और स्मॉल, चाहे जो लक्ष्य होते हैं, चाहे लक्ष्य छोटा हो या फिर बड़ा, पर्सनल और प्रोफेशनल, वो व्यक्तिगत हो या फिर पेशेवर हो। हैविंग अ क्लियर एम कैन टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी। आपके पास जब एक क्लियर एम होता है, लक्ष्य होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है, कैन टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी, वो सपने को सच्चाई में बदल सकता है। ओके, अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। जो हमने पढ़ा है उसी की वर्ड मीनिंग हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमारी फर्स्ट वर्ड मीनिंग है पर्पस, जिसका मतलब है एम और रीज़न, उद्देश्य। पर्पस यानी क्या होता है, एम और रीज़न, जिसका मतलब होता है उद्देश्य। नेक्स्ट इज अनमोटिवेटेड, लैकिंग इंस्पिरेशन और ड्राइव, यानी प्रेरणा की कमी वाला। नेक्स्ट इज रोड मैप, रोड मैप होता है अ प्लान और गाइड, इसका मतलब होता है मानचित्र। क्लैरिटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, स्पष्टता की भावना। अकाउंटेबल यानी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, यानी उत्तरदायी। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इन वर्क और रिजल्ट, उत्पादकता। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड फॉलोइंग रूल्स, मतलब अनुशासन। नेक्स्ट वन इज परसिवरेंस, परसिस्टेंट एफर्ट ओवर टाइम, यानी धैर्य और निरंतर प्रयास। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन वंस ऑन एबिलिटीज़, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ माइंडसेट, बिलीफ दैट एबिलिटीज़ कैन इम्प्रूव, विकासशील सोच। एम्बिशन यानी होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड, महत्वाकांक्षा।
द नेक्स्ट वन इज़ फुलफिलिंग यानी सेटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग, संतोषजनक। टाइम मैनेजमेंट यानी होता है ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली, समय प्रबंधन। नेक्स्ट वन इज़ रियलिस्टिक, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, यथार्थवादी। तो आज का पैराग्राफ इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की वीडियो मिस ना कर सके। ओके, थैंक यू।